स्वागत है आपका स्कूलर स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित। मैं प्रयास करूंगा आपको अब तक की सबसे सरलतम भाषा में समझाने का। तो अपना पहला अध्याय है अपनी संख्याओं की जानकारी। जानते हैं हम इसमें क्या क्या देखेंगे और सीखेंगे। संख्याओं की तुलना, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अंकों का स्थानांतरण, स्थानीय मान की पुनर्दृष्टि, बड़ी संख्याओं को पढ़ना। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारे अध्याय की भूमिका क्या कहती है कि हम पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ के आए हैं, क्या सीख के आए हैं, ये उसी का टेस्ट लेना चाहती है। चलिए बताइए आपके स्कूल की विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कमेंट करके बताइए। आपकी क्लास में लड़के लड़कियों की संख्या अलग अलग कितनी है, ठीक है। क्या आप पहचान सकते हैं बड़ी संख्याओं को? वही सभी अपने हमसे जानना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संख्याओं की तुलना करना सीखते हैं। इनमें बताइए कौन सी बड़ी संख्या है। इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? 79,742। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9,210। चलिए बताइए इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी है? 59,785। और सबसे छोटी कौन सी है? 18। चलिए इसमें बताइए सबसे बड़ी कौन सी है? सही पहचाना, 79,423। और सबसे छोटी कौन सी है? 100। चलिए इसमें बताइए सबसे बड़ी कौन सी है? 75,284। सबसे छोटी कौन सी है? 111। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकों की तुलना किस प्रकार करोगे? दोनों ही 4 अंकों की है जैसे, लेकिन बड़ी कौन सी है? बड़ी है 4,875। छोटी ये है, लेकिन अंक दोनों के समान है, ठीक है। चलिए अब इनमें तुलना करके बताइए सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या। सभी संख्याएं 4 अंकों की हैं, लेकिन पहचानना है आपको सबसे बड़ी कौन सी है। तो सबसे पहला अंक देखेंगे हम, सब में समान है। फिर दूसरा अंक देखेंगे सबसे बड़ा किस में है? दूसरे नंबर वाले में। कितना हो गया? 4,892। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 4,892। और सबसे छोटी कौन सी है? 4,370, ठीक है। आप भी प्रयास कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आप अब संख्या बना सकते हैं। चलिए बताइए 7,835 से आप और कौन सी संख्या बना सकते हैं? 7,835 से आप 8,753 बना सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और इसी की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 3,578। इसी प्रकार आप अंकों का स्थानांतरण करते हुए नई संख्याएं बना सकते हैं। चलिए बताइए इससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? 2,874 से सबसे बड़ी बनेगी 8,742। और सबसे छोटी कौन सी बनेगी? 2,478, ठीक है। इसी प्रकार आप भी करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही सॉल्व करिएगा। ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी हैं? जैसे अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे। इकाई का स्थान होता है सबसे बायां। सबसे दायां, माफ़ कीजिएगा। तो 7 इकाई का अंक है, ये हमेशा इसमें रहेगा और आगे आपको बनाना है। इसी प्रकार चलिए बताइए 4 सदैव दहाई के अंक पर रहेगा। दहाई का अंक कौन सा है? पीछे से दूसरा। तो इससे हम नई संख्या बनाएंगे जो सबसे बड़ी हो। क्या होगी? 9, 9, 4,
9। इसी प्रकार बताइए सबसे छोटी कौन सी होंगी 4 अंकों की? 1 0 4 0, ये 4 की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जिसमें 4 ढाई अंक में रहेगा। इसी प्रकार 9 का बताएंगे। ठीक है, अब हम सीखेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो देखते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? रामहरि की। कितनी है? 160 सेंटीमीटर। फिर इससे छोटा कौन है? शशि 159। फिर से छोटा मोहन 158। फिर से छोटी डॉली। क्या हमें जमा सकते हैं आरोही क्रम में अवरोही क्रम में? चलिए जानते हैं आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है कम से ज़्यादा की ओर जाना, या फिर बढ़ते हुए क्रम की ओर, मतलब छोटे से प्रारंभ करते हुए बड़े की ओर जाना। आरोही, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है अवरोही और आरोही में। आरोही इस तरह ध्यान रख सकते। पर्वतारोही क्या करता है? पर्वतारोही पहाड़ चढ़ता है नीचे से ऊपर की ओर। इसी प्रकार में आरोही क्रम ध्यान रखना है, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब कि कम से ज़्यादा की ओर। और अवरोही में जस्ट इसका उल्टा, घटते हुए क्रम में सबसे बड़े से प्रारंभ करते हुए सबसे छोटे की ओर व्यवस्थित करना। चलिए आप इन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं आरोही और अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में करते हैं। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, सबसे बड़ा सबसे लास्ट में आएगा। सबसे छोटा कौन है? डॉली, सबसे छोटी है। फिर मोहन, फिर शशि, फिर रामहरि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलमारी दी गई है और इनके राशि दी गई है कि ये अलमारी कितने की है। बताइए सबसे ज़्यादा राशि किसकी है? लास्ट वाली की। और सबसे कम किसकी है? दूसरी नंबर की। क्या आप इन्हें घटते हुए और बढ़ते हुए क्रम में बता सकते हैं? घटते हुए क्रम में मतलब सबसे बड़ी सबसे पहले आ जाएगी, जैसे कि 3975। घटते हुए क्रम में बताना है। सबसे बड़ी है, फिर से छोटी 2854। फिर से छोटी 2635। फिर से छोटी 1778। ठीक है, चलिए बताइए इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, और फिर उन्हें आरोही क्रम में जमाना है। आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटा कौन है? 571, ये सबसे छोटा है। फिर इससे बड़ा 847। फिर इससे बड़ा 8320। फिर इससे बड़ा 9754। ये हो गया आरोही क्रम। और अवरोही क्रम में जस्ट इसका उल्टा, सबसे बड़ी सबसे पहले आ जाएगी 85,400, सबसे बड़ी है। फिर कितनी आ जाएगी? 7,861। फिर कितनी आ जाएगी? 7500। फिर 5,000। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अंकों के स्थानांतरण की ओर। अंकों का स्थानांतरण का क्या मतलब है? कोई भी अंक है उससे आप अंकों को स्थानांतरण करते हुए नई संख्याएं बनाना। जैसे 182 से 182 में हम अंकों का स्थानांतरण कर रहे हैं। जैसे 8 पहले लिख दिया, 1 सबसे लास्ट में लिख दिया, 2 बीच में लिख दिया, तो नई संख्या कौन सी बनी? 821। इस प्रकार 795 में इसमें क्या किया? पहली और तीसरी टाइल को परस्पर बदल दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो क्या बन गया? 597। ठीक है, फिर संख्याओं का 10,000 में 10,000 का प्रवेश। 10,000 कैसे बनेगा? 10,000 बनेगा अगर हम 9,999 में एक जोड़ देंगे तो 10,000 बन जाएगा। 10,000 क्या है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कैसे बनी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 में एक जोड़ने पर।
यही यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि 9 में 1 जोड़ेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। इसी प्रकार 999 1 जोड़ेंगे तो 10,000 बन जाएगा। इसी प्रकार 9,999 1 जोड़ेंगे तो 10,000 बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय मान की पुनर्दृष्टि। स्थानीय मान की पुनर्दृष्टि का मतलब है आप किसी संख्या को सरलतम भाषा में कैसे लिख सकते हैं या फिर सरलतम प्रारूप में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि 78 को कैसे लिख सकते हैं हम, 70 + 8। 70 को कैसे लिख सकते हैं, 7 × 10। ये इसका सरलतम प्रारूप हो गया, 7 × 10 + 8, जिसकी स्थानीय मान की पुनर्दृष्टि है। इसी प्रकार 3 अंकों का हो गया 278, 200 + 70 + 8। फिर इनको दोबारा हल करा, 2 × 100, 7 × 10 + 10 + 8। ठीक है, फिर ये 4 अंकों की आ गई। इसी प्रकार आगे है 5 अंकों, 45,278, 45,000, 40,000 + 5,000 + 200 + 70 + 8। 40,000 कैसे बनाओगे, 4 × 10,000। फिर 5,000 कैसे बनाओगे, 5 × 1,000। फिर 200 कैसे बनाओगे, 2 × 100। 70 कैसे बनाओगे, 7 × 10 और 8। इसकी स्थानीय मान की पुनर्दृष्टि है। जैसे कि हम देख रहे हैं 20,000 कैसे बना, 2 × 10,000। 26,000 कैसे बना बताइए, 2 × 10,000 + 6 × 1,000, 26,000। इसी प्रकार आगे इन्होंने बनाते गए हैं। चलिए, संख्याओं की 1 लाख का प्रवेश। 1 लाख 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। कैसे बनती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 में 1 जोड़ने पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। इसका नाम क्या दिया गया है, 1 लाख। चलिए इसको कैसे लिखते हैं, 1 लाख का मतलब क्या हुआ, 1 लाख का मतलब हुआ 10 × 10,000। इसे लिखना है हमें 2,46,853। 2 लाख कैसे लिखेंगे, 2 × 1 लाख। फिर 46,000, 40,000 + 6,000 हो गया 46,000। तो 40,000 कैसे बनाएंगे, 4 × 10,000 और 6 × 1,000। इसी प्रकार 8 × 100, 5 × 10 और 3 × 1 क्या बन गया, 2,46,853। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी संख्या है, जैसे हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। जैसे कि 10 लाख 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। वही बताया गया है इधर कि 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 बन जाएगा, 99 में 1 100 बन जाएगा, 999 1 जोड़ोगे 1,000 बन जाएगा, 9,999 1 जोड़ोगे 10,000 बन जाएगा। ठीक है, चलिए प्रयास करते हैं। 10 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9। 10,000 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9,999। 100 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 99। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ी संख्या को पढ़ने व लिखने की सहायता। आप इसको पढ़ोगे कैसे, लिखोगे कैसे, क्या है ये, 2,79,453। आप कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार जैसे कि स्टार्ट करते हैं 257 से। 257 लास्ट से स्टार्ट करेंगे, इकाई का अंक 7 हो गया, दहाई का अंक क्या हो गया, 5। 100 के स्थान पर कौन सा है, 2। ठीक है, तो 100 के स्थान पर कौन सा है, 2। तो 2 × 100, इसका प्रारूप रूप क्या हो जाएगा, 2 × 100 + 5 × 10 + 7 × 1। इसका प्रारूप हो गया। इसे लिखेंगे कैसे, 257, 57, 257। इस प्रकार 2,902 को कैसे लिखेंगे, 1000 की जगह 2 आ जाएगा, 100 की जगह 9, दहाई में 0 और इकाई पे
2। प्रारूप क्या हो जाएगा इसका, इसी प्रकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने विभिन्न संख्याएं दे दी हैं और उसको लिखने का तरीका बताया है कि आप ये क्या क्या है, ये इकाई है, ये तिहाई है, ये 100 है, ये 10,000 है, ये हज़ार है, ये 10,000 है, ये लाख है और ये 10 लाख है। तो आप कैसे लिखते हैं। ठीक है, और आगे ले लिया इन्होंने, 10 लाख तो ही गया था, फिर करोड़ आता है, फिर 10 करोड़ आता है। ठीक है, अल्प विरामों का प्रयोग कैसे करेंगे हम। ये अपने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरिकेशन में दिया गया है कि हम इकाई, तिहाई और 100, हज़ार का प्रयोग करते हैं तथा लाखों का प्रयोग करते हैं। तो हज़ारों, लाखों और करोड़ों के समीकरण प्रदर्शित करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ किया गया है। आप देख सकते हैं 2 करोड़ के बाद में इन्होंने अल्प विराम का प्रयोग किया है, फिर 57 लाख के बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया है, फिर 34 के बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया है, इसी प्रकार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में 1 लाख नहीं आता, 10,000 के बाद में मिलियन मिलियन होता है। जैसे कि कितने लाख से 1 मिलियन बनता है, 10 लाख से 1 मिलियन बनता है। ठीक है, प्रश्नावली आ गई है, प्रश्नावली हम सॉल्व करेंगे। 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं, कितने 10,000 होते हैं 1 लाख में, 10,000 होते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, इसी प्रकार हमें आगे भी करने हैं सॉल्व सारे। 1 मिलियन में कितने लाख हो गए, 10 लाख अभी बता ही दिए मैंने। 1 करोड़ में कितने हो गए, 1 करोड़ में 10 मिलियन हो गए। इसी प्रकार 1 करोड़ में कितने लाख हो गए, कितने 10 लाख हो गए, 1 करोड़ में 10 लाख हो गए। ठीक है, अब हमें अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है। 73,75,307, 73 लाख, 73 कैसे लिखते हैं, 73 लाख अल्पविराम, 75,000, 75,307 कैसे लिखेंगे इसको, 73,75,307 अल्पविराम अल्पविराम। ठीक है, इसी प्रकार आप भी बनाइएगा और पूछिएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट में। ठीक है, आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला पार्ट में मैं आपको सबसे पहले ये सॉल्व कर प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करवाऊँगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जरा कोशिश करिएगा आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।